जय सु जय मसीह की मेरी आवाज साथी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे युवा भाई और बहनों, वंस अगेन आप लोगों का भाई किरण नायक आप सभी युवाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता का संदेश लेके आया है। आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरी आवाज साथियों, आइए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। पहले चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा युवा साथियों, आज पूरी 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 दुनिया में दो चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरत हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो दो चीज़ें प्रभु यीशु आज हमारे सामने रखते हैं। आइए जानने से पहले, उससे पहले मैं आप लोगों के सामने आप सभी को आमंत्रित करता हूँ आज का दिन के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। हम सभी को वो सुरक्षित रखा, एक नया दिन प्रदान किया है, एक नया दिन हम सभी को एक और कदम बढ़ाने के लिए, प्रभु की और एक नया कदम बढ़ाने के लिए, नई तरीके से प्रभु को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए हम सभी को एक मौका मिला है मेरी बात साथियों। तो आइए आप सभी को मैं आज के दिन के लिए सभी को आमंत्रित करता हूँ। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देने के साथ साथ हम लोग आज के सुसमाचार को समझने के लिए कोशिश करेंगे। मेरी बात साथियों, आज हम लोग संत मार्कुस के अध्याय 12 से ही हम लोग पढ़ते हैं, पद संख्या 28 से लेकर 34 तक। मैं आप लोगों को रिमाइंड करना चाहूँगा, कल यस्टरडे हम लोग प्रभु यीशु मसीह के और सादुसी फारिसी धर्मगुरुओं के बीच में बातचीत को हम लोग सुने थे। किस तरह धर्मगुरु फारिसी लोग प्रभु यीशु को इंसल्ट करने के लिए, प्रभु यीशु की नॉलेज को परखने के लिए उनको दिखावा करते हुए उनको क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, लेकिन प्रभु यीशु बहुत ही सुंदर तरीके से वो आंसर्स देते हैं, वो क्वेश्चंस की आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं और उन लोग चुप हो जाते हैं। तो आज के सुसमाचार की कंटिन्यूएशन हो रही है। आज के सुसमाचार में 28 से 34 में हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा ही एक शास्त्री, एक आदमी जो कि गुरु है, जो कि धर्म गुरु है, शास्त्री है, वो आके प्रभु यीशु के बारे में वो सुना था कि हाँ, ये व्यक्ति एक गुरु है, इसके पास नॉलेज है। किसका नॉलेज? बाइबल, वचन, धर्म ग्रंथ की नॉलेज है। तो मैं इसकी नॉलेज को समझने के लिए कोशिश करूंगा। सोच के वो प्रभु के सामने आके वो क्या करता है, प्रभु को प्रश्न पूछता है और कहता है कि गुरुवर बताइए कि सबसे श्रेष्ठ नियम या सबसे श्रेष्ठ ऐसा क्या है जिसको हम लोग फॉलो करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ नियम हमारे यीशु मसीह कितने सुंदर से उनके सामने वचन को उनके सामने रखते हैं और आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु कहते हैं कि सुनो ओ इज़राइल, प्रभु परमेश्वर धर्म ग्रंथ में लिखा है, सुनो ओ इज़राइल, मैं तुम्हारा एक ही ईश्वर हूँ, मुझे छोड़ के और कोई नहीं। और अपने ईश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी सामर्थ्य से प्रेम करना ही सबसे बड़ी आज्ञा है, सबसे बड़ी नियम है। और उसके साथ साथ अपनी पड़ोसी को प्रेम करना सबसे दूसरी आज्ञा है। ये दो आज्ञा ही सबसे श्रेष्ठ आज्ञाओं में से है बोल के प्रभु यीशु उनको आंसर देते हैं। और ये आंसर वो शास्त्री सुनने के बाद खुद समझ जाते कि हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी गुरु है। और वो कहते हैं कि हाँ प्रभु, गुरुवर आप सही कहे हैं, ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ स्थान या प्रेम करना और अपने पड़ोसी को प्रेम करना, ये ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। मेरी बात साथियों, इस समय यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इसके बाद सादुसी फारिसी या धर्म गुरुओं या शास्त्रियों, उन लोग अपनी तरफ से कोशिश नहीं किए प्रभु को क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि इसके बाद उन लोग चुप हो गए, जान गए कि ये आदमी, ये इंसान सब कुछ जानता है धर्म ग्रंथ के बारे में। मेरी बात साथियों, नाउ अभी हम लोगों के लिए, हम युवाओं के लिए क्या बात है इसमें, क्या प्रभु यीशु छिपा के रखे हम लोगों को बताने के लिए। मेरी बात साथियों, मैं हर एक सुसमाचार से, एवरीडे जो सुसमाचार हम लोग पढ़ते हैं उनमें से मैं हम युवाओं के लिए कुछ ना कुछ, छोटी हो या बड़ी हो, संदेश को मैं लेके आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो आज हम लोग क्या सुनते हैं, प्रभु यीशु हम लोग को बताना चाहते हैं कि हमारा 10 नियम है, आप लोग जानते हैं, 1 से लेकर 10 तक नियम है। जो नियम को आज पूरी तरह से अगर खोल मिला लोगे तो
वो 2 नियम में निकल के आता है। पहला, परमेश्वर को सबसे प्रथम स्थान देना और पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी दिल जान से उसको प्रेम करना, सर्वप्रथम स्थान देना, सम्मान देना, ये पहला नियम है। और दूसरा, अपने पड़ोसी को, अपने आसपास में रहने वालों को, अपने घर के पड़ोस में रहने वालों को, गांव में रहने वालों को, गांव के चर्चों में रहने वालों को, स्कूल कॉलेजों में रहने वालों को, जितने भी जो हम जिनके साथ रिलेटेड है, उनको प्रेम करना, उनके साथ अच्छे से रहना, वो प्रेम है। तो परमेश्वर को प्रेम करना, पड़ोसी को प्रेम करना, ये 2 नियम सबसे बड़ी नियम है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। अभी हम युवा हैं, ओके, हम युवा हैं तो हम लोग क्या करते हैं, विशेष करके जो सर्कल में जो 4-5 लड़के या लड़कियों का ग्रुप रहता है, या कॉलेज में हो, स्कूल्स में, चर्चों में भी हम लोग साथ में जाते हैं, घूमने के लिए हो, सिनेमा देखने के लिए हो, खेलने के लिए हो, सॉरी, कहीं पे भी हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग सिर्फ उन लोगों के साथ हम लोग सीमित होकर रह जाते हैं। लेकिन दूसरी लड़कियाँ जो हमसे अलग हैं, हमसे दूर है, उन लोगों के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं होता है। उन लोगों को हम कभी कभी संदेह से देखते हैं, कभी कभी बैर करते हैं, दुश्मनी करते हैं, कभी कभी उनको हम लोग गंदे विचार रखते हैं उनके बारे में, और हम लोग क्या करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। मेरे गांव घर में रहते हो, स्कूल कॉलेजों में रहते हो, तो आप देखना जरूर मेरी बात साथ, तो ऐसे भाई बहन होंगे जिनके पास ना कपड़े होंगे, जिनके पास ना खर्च करने के लिए कोई पैसा होगा, जिनके पास ना खाने के लिए एक वक्त खा सकते हैं, लेकिन 3 वक्त खाने के लिए उनके पास फूड्स नहीं होंगे, खाने के लिए नहीं होंगे। और ये इतने गरीब फैमिली से आते हैं, मेरी बात साथ, हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बहने हैं जो अपने बैड फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से अपना पढ़ाई को छोड़ देते हैं, अपनी एम्स को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं अपने घर को चलाने के लिए। बहुत सारे युवाओं आजकल आप लोग देखते हो कि कितने दूर दूर जाके काम करते हैं। मैं भी अपने घर से दूर आया हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में रह के मेरे घर के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। वैसे ही बहुत सारे युवाएं बहुत सारी जगह पर जाके काम करते हैं अपने फैमिली को चलाने के लिए, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए। इस समय क्या होता है, उन लोग स्पिरिचुअल चीज़ को भूल जाते हैं। पैसा कमाते कमाते उन लोग क्या करते हैं, उनकी जो धार्मिक जीवन है, प्रभु के साथ जो लिंक बना रहता है, रिलेशन बना रहता है, वो रिलेशन टूट जाता है। प्रार्थना करते नहीं है, उन लोग भूल जाते हैं, और वो दूर होते होते शैतान की पास चले जाते हैं। मेरी बात साथ, तो इस समय हम जो लीडर्स हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए। वैसे युवा भाई बहन को, अगर आप लोग गांव घर में देखते हो, जो परेशान है, मुसीबतों में है, जो दिक्कत में है, फाइनेंशियली बहुत खराब है उनका सिचुएशन, और खाने को, पीने को, पहनने को कुछ भी नहीं है, तो आप लोग को क्या करना है, एज ए युवा आप लोगों को उनको मदद करना है। आपसे कुछ भी हो सके, 10 रुपये हो, 5 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 500 रुपये, कुछ भी, या आपके पास कोई कपड़ा होगा तो कपड़ा दे दीजिए, कुछ पैसा होगा तो पैसा दे दीजिए। अगर आपके पास समय है, एटलीस्ट इफ यू हैव टाइम, समय है, तो समय के साथ उनके साथ बैठ के कुछ समय उनके साथ समय बिता दीजिए। मेरी बात साथ, तो यही आपका पड़ोसी का प्रेम होगा। एज ए युवा, मैं नहीं कह रहा हूँ एज ए माँ बाप या बुजुर्ग, नहीं, एज ए युवा आपका काम क्या हो सकता है, यू सिट विद देम, इफ यू आर नॉट एबल टू गिव एनीथिंग, यू सिट विद देम, उनके साथ बैठिए, उनको सुनिए, उनकी बात क्या है, उनकी दिल की बात क्या है, उनकी दुख दर्द क्या है, कहानी के पीछे घर की सिचुएशन के पीछे क्या कहानी है, वो सबको आपको सुनना है, क्योंकि उनके लिए कोई सुनने के लिए भी नहीं है। मेरी बात साथियों, आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ही रहते हो, दूसरे भाई बहन जो दूसरे फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है। मैं ये चाहता हूँ कि सभी के साथ रिलेशनशिप बना के रखिए, सभी को अच्छे से बांध के रखिए, सभी को अपने प्रेम में, अपने सम्मान में, उनको सभी के साथ अच्छे से प्रेम भाव से रहिए। मेरी बात साथ, तो ये मेरी पड़ोसी प्रेम की बात होगी। और ईश्वरीय वाला प्रेम मैं जिस तरह आपको बताया कि आप दिखावा के लिए कोई चीज मत कीजिए। ईश्वर जानता है कि आप क्या करते हो और आपकी इच्छा क्या, आपकी चिंता क्या है। इसीलिए आज ये हम लोगों के लिए शिक्षा होगा, परमेश्वर के लिए सबसे प्रथम स्थान हमको देना है। इस दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी कार्य हो, सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर प्रभु। दूसरे स्थान में कौन आता है?
हमारे हमारे पड़ोसी आते हैं। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे, खुद का फैमिली का ख्याल नहीं रखोगे, लेकिन जब हमारा एज ए क्रिश्चियन यूथ हम लोगों को कर्तव्य आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती, तो ये हम लोगों का सबसे प्रायोरिटी चीज़ होनी चाहिए, सबसे अहमियत चीज़ होनी चाहिए कि परमेश्वर को सामने रखते हुए सभी के साथ प्रेम भाव से परमेश्वर की ओर हम लोग आगे बढ़े। तो मेरी बात साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आप सभी को। अगर ये सुसमाचार का संदेश अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको दूसरे भाई बहनों तक फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी को हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, मुसीबतों से, प्रलोभनों से, शैतान की चंगुल से बचते हुए परमेश्वर की सामर्थ्य से ही, प्रभु यीशु मसीह की प्रेम से आपका दिन अच्छे से गुजरे। ये मेरी प्रार्थना है मेरी बात साथियों। जय यीशु, जय मसीह की।